अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फवाद चौधरी के लिए और भी बाकी सारे जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनके लिए। फवाद चौधरी बेसिकली तुम्हारे नाम के साथ चौधरी लगाना तो गलत है, तुम्हारे नाम के साथ तो लोटा लगना चाहिए। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक साइलेंट सपोर्टर था इमरान खान का सारी उम्र। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को वोट नहीं दिया अपनी इस एज तक। 4-5 इलेक्शन देखे मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट डाला और इमरान खान को डाला, और उस बंदे को डाला जिसको मैं जानता भी नहीं था, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, कभी मिला भी नहीं था, लेकिन वोट डाला, उसको डाला। इससे पहले बड़े नाम ज़िंदगी में सुने इस्लामाबाद से, लेकिन ऐसे बंदे को वोट डाला जिसको मैं जानता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने बैट को वोट डाला था, मैंने इमरान खान को वोट डाला था। तो तुम्हारे बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं साइलेंट सपोर्टर था। मैं अपने दोस्तों में बैठ के जब पॉलिटिक्स डिस्कस करता था ना, तो मैं 3 बंदों के नाम लेता था। मैं कहता था ये सबसे पहले पार्टी छोड़ेंगे या सबसे पहले इमरान खान को दगा देंगे। उन 3 नामों में मैं तुम्हारा नाम लेता था, फवाद चौधरी, असद उमर एंड शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैं गलत निकला। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेरा थिंक टैंक जो मुझे कहता है, या जो मेरा दिमाग मुझे जो समझाता है, मेरा सॉफ्टवेयर, उसने मुझे यही समझाया था कि ये 3 लोग धोखा देंगे, पर शाह महमूद कुरैशी के बारे में गलत निकला। लेकिन तुमने प्रूफ किया और असद उमर ने प्रूफ किया। असद उमर ने तो बेसिकली वो इतना स्ट्रांग है आर्मी में, इतना वो प्रो आर्मी है कि देखो, उससे सिर्फ इतना कहा कि चलो तुम ओहदे छोड़ दो, पार्टी ना छोड़ो। वो इतना पावरफुल था, वो सिर्फ ओहदे छोड़ के अपना मजे से बाहर आ गया। हालांकि तो उसको भी पार्टी छोड़नी चाहिए थी ना, लेकिन वो अपनी कोई बात इसको समझ नहीं रहा, कोई बात कि ये पार्टी नहीं छोड़ी, ओहदे छोड़ दिए। किस डर से? डर नहीं है, तुम्हारे पीछे पावर है। हाँ, आते हैं वापस फवाद चौधरी तुम्हारी तरफ। तो तुम्हारा नाम भी मैं लेता था क्योंकि तुम प्रो आर्मी हो और तुम्हारी सियासत सारी उम्र लोटे पे गुजरी है। तो मैं ये बताना था कि जब तुम इमरान खान के साथ आए, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक गया। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा डूब गया। तुम जेलम से कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकोगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम बिल्कुल नहीं जीत सकोगे। मगर तुम्हें यह बताना था कि मफादात, अपने बिजनेस, अपने रिश्तेदार, सियासत में अगर ये चीज़ें तुमने देखनी है, तो फिर वो जो पब्लिक जिसने तुम्हें वोट दिया, उस पब्लिक को तुमने थूका, जूतियां मारी और निकल गए पतली गली से। अब तुम पार्टी बनाने चले हो। तुम्हारे जुमले, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी पता चल रहा है, तुम्हारी मुलाकातों से, कि तुम एक प्रो पार्टी खड़ा करना चाहिए। और तुम पार्टी खड़ी करो भाई, तुम बल्कि पीपल पार्टी, नून लीग के साथ पीडीएम में शामिल होकर एक और पार्टी शामिल कर लो इमरान खान के खिलाफ, तब भी नहीं पीडीएम जीत सकती। तो तुम कहां से, तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम समझ रहे हो कि आर्मी जो पार्टी बनाएगी वो जीत जाएगी? वो वक्त चला गया। अब वोट इमरान खान का है और इसी का रहेगा सारी उम्र, इसी ही का रहेगा। तुम्हारे लिए ये है कि तुमने अपनी जिंदगी लोटे के इर्द गिर्द गुजारी। अब तुमने अपनी जिंदगी के ऊपर लोटे का चांद ग्रहण लगा लिया है, लोटे का चांद ग्रहण। मेरी ख्वाहिश है कि ये वीडियो फवाद चौधरी तक पहुंचे और उनको तिलमिल लगे इस वीडियो से। मगर हक और सच यही है। मैं न्यूट्रल नहीं हूं और मैं चाहता हूं हर पाकिस्तानी न्यूट्रल ना रहे, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा गलत का साथ देता है। हक और सच बोलने वाला वो बोलता है और वो सच के साथ खड़ा होता है। नून लीग के लोग समझते हैं कि वो हक है, वो उनके साथ खड़े हैं। पीपल पार्टी के लोग वो समझते हैं कि वो हक है, वो उनके साथ खड़े हैं। मैं ये समझता हूं कि मैं इमरान खान को हक समझता हूं। मैं इस टाइम पे इमरान खान के अलावा भी जो इस टाइम पे हमें हमारे मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए एक अच्छा बंदा चाहिए, तो मुझे वो नजर आता है कि वो हक है। कितने लोग गरीबों का पेट पाकिस्तान में पाल रहे हैं, कितने लोग गरीबों को वैसे ही पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? अच्छे कॉज के लिए ना। इसने अच्छे कॉज के लिए हॉस्पिटल बनाया, इसने अच्छे कॉज के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई, इसने अच्छे कॉज के लिए बहुत सारे काम किए, लोगों के लिए लंगर खाने खोले। अच्छा कॉज था ना, इसने कोई फ्लैट्स मिले नहीं बनाई।
اور تمہیں کھنگالا جائے نا فواد چودھری, جھاڑا جائے نا تمہیں, تو یہ جو تم نے 3 سال حکومت کی اس میں کافی کچھ نکل آئے گا. عمران خان خاموش اس لیے تھا کیونکہ وہ تمہاری جیسی جونکیں آرمی نے چپکائی ہوئی تھیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام ادارے ننگے ہو گئے, ٹھیک ہے, تمام چور سیاست ننگے ہو گئے. اب آخری جج رہ گئے تھے, وہ بھی جھڑ گئے, ٹھیک ہے. اب رہ گئے تھے اس کی چپکی ہوئی جونکیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی جھاڑ رہا ہے اس سے. اب یہ اکیلا ایک غریب ریڑی والے کو بھی کھڑا کرے گا نا, پڑھے لکھے ریڑی والے کو, کیونکہ پڑھا لکھا ہی انسان چاہیے ہمیں ادھر عوان میں. ہمیں کوئی ان پڑھ یا کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے. کم از کم وہ وہاں جائے, بولے, سمجھے اور کچھ اپنے ارد گرد پبلک کے لیے کچھ کرے. فرض کیا میں ایک حلقے سے کھڑا ہوں یا میں کسی بھی علاقے سے ہوں, تو میرا کام ہے میں پبلک میں رہوں, نہ کہ میں اپنے ارد گرد پولیس لے کے پھرتا رہوں اور اپنے قریب بھی نہ کسی کے آنے دوں. میں ہر بندے کی بات سنوں, جو میرے اختیار میں ہے میں کوشش کروں اس کی مدد کے لیے, ووٹ کے لیے نہیں, کیونکہ میں اس کے لیے نمائندہ بن کے گیا ہوں. میں اس کے لیے اس لیے نہیں کہ میں پاور لے کے تو اس کو بھول جاؤں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فواد چودھری, تم نے اپنے ارد گرد لوٹے کا چاند لگا لیا ہے, تمہیں مبارک ہو. اور اسد عمر, تم نے کہا ایک جنرل کو کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے یونیفارم گھر میں دیکھا, تم نے اس یونیفارم کا پروف دیا نا کہ تم کتنے پاورفل ہو. اسد عمر, تم اسلام آباد سے جیتے تھے, اب تم اسلام آباد سے نہیں جیتو گے. میں تمہیں نہیں جیتنے دوں گا, کیونکہ میرے اسلام آباد میں اتنی واقفیت ہے, اتنا حلقہ مجھے جانتا ہے, کیونکہ میں وہاں پہ کچھ تھا. میں ہر گھر جا کے تمہیں نہیں جیتنے دوں گا. میں وہ سیٹ عمران خان کو ہروا دوں گا, پر تمہیں نہیں جیتنے دوں گا انشاءاللہ تعالی.